नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के जो करंट अफेयर के प्रश्नों पे उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस बार आप जितने भी भाई हैं अपनी बहनों को आप कोई भी गिफ्ट दीजिए ना दीजिए, पर उससे ज़्यादा अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन जरूर देना। अब शुरू करते हैं हम आज के जो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। जो क्विक रिवीजन के पहले मोस्ट प्रश्नों को देखते हैं हम। देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहां बनाया गया है? तो ये कहां बनाया गया है? दिल्ली से चंडीगढ़ बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, ईएफआईआर पहल किस राज्य के पुलिस विभाग के द्वारा शुरू की गई है? तो ईएफआईआर पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी भाग लेंगे? तो ये 54 खिलाड़ी जो हैं भाग लेंगे भारत की तरफ से। अगला और चौथा प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार योजना का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो के आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस और पीडीएफ की सारे लिंक एक साथ मिल सकेंगे आपको। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में अफगानियों के लिए नई पुनर्वास योजना किस देश ने शुरू की है? तो अफगानियों के लिए जो नई पुनर्वास योजना शुरू की गई है, किस के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यूके। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वी सही है, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने अफगानियों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू की है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इस समय अफगानिस्तान की क्या हालात हैं, तो इसी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे कई अफगानी नागरिक यहाँ से जो अपना देश छोड़ रहे हैं, तो इन देशों के लिए जो पुनर्वास यानी कि ये दो अपने देश में जो बसाने के लिए जो योजना बनाई है, जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने बनाई है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आदिपुरम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो जो आदिपुरम नामक जो त्योहार है ये कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है आपकी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है यह है तमिलनाडु। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का सही है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया गया है। यह इस समय पे मनाया जाने वाला एक काफी अच्छे चर्चित त्योहार है, जो तमिलनाडु में हर वर्ष इस समय पे मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं ये बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये एम.के. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के जो लोक नृत्य है भरतनाट्यम है। तमिलनाडु की जो राजधानी है यह है चेन्नई है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने की जो घोषणा है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो इसका जो ऑप्शन है आपके राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, बिहार। तो स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने की जो घोषणा ये की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा की गई। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है, ओडिशा के द्वारा ये शुरू की गई। अब आपको दिख रहा है स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड, आखिर ये क्या चीज है, देखते हैं इसके बारे में। ओडिशा राज्य में जारी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने की घोषणा की। वहां पर एक योजना चल रही है स्वास्थ्य कल्याण योजना है, जिसके तहत ही आपको वहां पर स्मार्ट हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसमें से यदि पुरुष कैंडिडेट जो है उसको 5 लाख तक की राशि दी जाएगी, और यदि महिला है तो महिला को 10 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है। स्मार्ट कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह करके, जैसे कि हमारे जो एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं इसकी तरह ही स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, जिससे आप कहीं भी अस्पताल वगैरह, जो भी 200 अस्पताल चुने गए हैं जिनमें आप यदि इलाज के लिए जाते हैं तो आप वहां पर इसका पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड शुरू करने वाला ओडिशा जो है ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा की बात की जा रही है तो ओडिशा की जो राजधानी है ये भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है
नवीन पटनायक है, जो 5वीं बार जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उड़ीसा की जो राजधानी है यह भुवनेश्वर है। उड़ीसा का जो कटक है, यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। महानदी पर जो हीराकुंड बांध है, यह कटक ओडिशा में स्थित है। और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला राज्य भी ओडिशा ही है। इतनी जानकारी आप ओडिशा से याद रख सकते हैं। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी सिनोफार्म ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जो सिनोफार्म, जो चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी, इसने किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये किस देश के साथ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है सिनोफार्म, इसने समझौता किया है, यानी कि इसके तहत किया जाएगा। अब जो बांग्लादेश में जो चीन की जो सिनोफार्म कंपनी की जो वैक्सीन है वो बांग्लादेश में भी बनाई जाएगी। यही इसके साथ समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की जो वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश की जो राजधानी है ये ढाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये टका है। और बांग्लादेश भारत के साथ जो सबसे बड़ी जो बॉर्डर सीमा जो है ये बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर है। भारत की जो दो बड़ी नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, दोनों ही नदियां बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम होता है बांग्लादेश में, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाले भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बनेगा? कौन सा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से लैस किया गया है? ऑप्शन है कान्हा-किसली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। तो इसका जो सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में पड़ता है। कहाँ है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया। अब ये सैटेलाइट फोन क्या चीज है यहाँ पे? जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी एक तरह से आपने पुलिस वालों के पास कई तरह के जो वायरलेस देखे होंगे, यही एक तरह से ऐसे जो सैटेलाइट फोन होते हैं जो यहाँ के जो कर्मचारियों को दिए गए। आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो भी जो वन क्षेत्र होते हैं यहाँ पर नेटवर्क वगैरह ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। वजह ये होती है कि यहाँ पर जो पेड़ों का उत्खनन करने के वगैरह करते हैं, या जो भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। इसी वजह से जो भी वन क्षेत्र होते हैं यहाँ पर वन क्षेत्रों में जो है नेटवर्क की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। अब जो भी यहाँ पर जो हंटिंग वगैरह जो हो रही, जो भी शिकार वगैरह या अवैध उत्खनन, अवैध पेड़ों की कटाई हो रही है, उन चीज़ों की जानकारी देने के लिए तो यहाँ के कर्मचारियों के मोबाइल हैंडफोन जो होते हैं ये काम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से उन पर्सनों को जो सैटेलाइट फ़ोन दिए गए, जो क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नहीं चलते हैं, इसी वजह से तो ये यहाँ पर जो भी शिकार या अवैध शिकार और पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाने में एक सहायता कर सकता है। तो ऐसा भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहां पर पड़ता है? असम में। इसके साथ ही ऑप्शन ये दिख रहा होगा आपको कान्हा-किसली नेशनल पार्क। कान्हा-किसली नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इसके साथ ही आपको ऑप्शन तीसरा दिख रहा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला नेशनल पार्क बनाया गया था। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ ही ऑप्शन डी दिख रहा है आपको हेमिस नेशनल पार्क, जो है लद्दाख में स्थित है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति किसके द्वारा लागू की गई है? तो राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लागू की गई किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है आपकी निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह। तो ये जो की गई है इसका जो सही आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लागू की गई है। अब आखिर ये क्या चीज है? तो ये जो नीति है ये योजना भारत में वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई। वाहनों के जो इस समय जो वाहन चल रहे हैं इनका आधुनिकीकरण, जैसे कि आपने देखा होगा जो वाहन चल रहे थे पहले ये VS3, VS4, वर्तमान में VS6 की मॉडल की जो है ये बाइक वगैरह आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा आज के वर्तमान में जो बाइक है जो पहले मतलब आधे दाम की आती हैं, आज लगभग उनसे दोगुने दामों में मिल रही है। वजह यह है कि उनका जो VS6 इंजन आ रहा है, यानी कि उनमें नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि ये जो है जो प्रदूषण है कम फैलाती हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए तो वाहनों का जो आधुनिकीकरण करने की जो योजना है ये शुरू की गई है। अगला और सातवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन है ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू, शक्तिकांत दास, अमिताभ कांत।
तो ये किसके द्वारा रखी गई? तो ये रखी गई है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है। इसके साथ ही आपके और अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है, यानी लोकसभा अध्यक्ष है। एम वेंकैया नायडू कौन है? ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं। और जो अमिताभ कांत हैं, तो जो अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो हाल ही में कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो ऑप्शन है स्नेक्स, कॉइन डीसीएक्स, बॉम्बे एक्सचेंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कॉइन डीसीएक्स, यानी कि ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है, कॉइन डीसीएक्स। जो कॉइन डीसीएक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो भारत का क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया। अब ये क्या चीज होता है देखिए, तो ये कॉइन डीसीएक्स जो है ये 90 जो करोड़ डॉलर पर ये इसकी वैल्यू बंद हुई थी। अब ये इसकी जो कारोबार है कॉइन डीसीएक्स के 1.1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन के हिसाब से भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई है 1.1 बिलियन डॉलर की। अगला और नौवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने अपना बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मोहिद्दीन यासीन जो है इन्होंने अपना जो संसद का जो बहुमत खो दिया है, तो इस वजह से इन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो ये किस देश के? ऑप्शन है अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। तो ये जो है इसका जो सही आंसर है मलेशिया, यानी कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री इन्होंने वर्तमान में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह यह है कि इन्होंने अपना बहुमत ही सिद्ध नहीं कर पाया, अपना बहुमत खो दिया, इस वजह से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो प्रधानमंत्री बात हो रही थी, तो ये मलेशिया प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन है। जो मलेशिया की जो राजधानी है ये कुआलालंपुर है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो जो चिन्मय चटर्जी हैं इनका निधन हो गया है वर्तमान में, जो कौन थे? ऑप्शन है हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉलर, क्रिकेटर, राजनेता। तो ये कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है फुटबॉलर। तो चिन्मय चटर्जी जो ये फुटबॉलर थे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन बी सही है, जो फुटबॉलर थे इनका निधन हो गया। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1978 में बैंकॉक में जो एशियाई खेल हुए, 1978 में हुए एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे चिन्मय चटर्जी। इन्होंने 3 बार बंगाल की तरफ से संतोष ट्रॉफी में खेले और 4 बार खेले थे, जिनमें से एक बार हार गए थे और 3 बार में इन्होंने आज के लिए संतोष ट्रॉफी जीती है। अब देखते हैं आपके कल का प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का जो लक्ष्य रखा है ये 2047 तक रखा गया। इसमें क्या किया जाएगा? जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपने देखा ही होगा इस समय इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जियों पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो इन्हीं पर निर्भर है। आगे आने वाले समय में जितने भी हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये वर्तमान में खत्म हो जाएंगे और भविष्य में समाप्ति की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की रिक्वायर्ड है। इसी की चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्हीं 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में नया द्वीप बन गया है? तो किसी एक देश है जहां पर ज्वालामुखी के विस्फोट से अभी हाल ही में एक नए द्वीप का निर्माण हो गया। ऑप्शन है इसके इंडोनेशिया, जापान, भारत और चीन। आपका जो भी सही आंसर हो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इसके साथ ही आपसे फिर से कहना चाहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हुआ करे उतना डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हम लिखते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही।